ललित ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करेंगे जिसका सामना शायद हर पाइथन डेवलपर ने कभी ना कभी किया है। ये सिचुएशन सुनने में ही एक बुरे सपने जैसी लगती है ना? एक एपीआई जो छोटे-मोटे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही लोड बढ़ता है, वो दम तोड़ देती है। पर क्या हो अगर इसकी असली वजह, इसका रूट कॉज कुछ ऐसा हो जिसे हम सब जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं? अक्सर हम यही सोचते हैं कि अरे सर्वर छोटा पड़ गया, चलो थोड़ा और हार्डवेयर लगा देते हैं, या शायद एक बड़ा इंस्टेंस ले लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि प्रॉब्लम हार्डवेयर में है ही नहीं, प्रॉब्लम है हमारे आर्किटेक्चर में, हमारे एपीआई को डिजाइन करने के बुनियादी तरीके में। तो चलिए इस आर्किटेक्चरल गलती की जड़ तक चलते हैं, और ये गलती छिपी है उस डिफ़ॉल्ट बफरिंग मॉडल में जो फ्लास्क और जैंगो जैसे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये बफरिंग मॉडल है क्या चीज़? सोचिए, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जहां सर्वर रिस्पॉन्स भेजने से पहले सारा का सारा डेटा मेमोरी में प्रोसेस करता है। मतलब डेटाबेस से सारी पंक्तियां उठाएगा, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाएगा और फिर उस पूरी लिस्ट को एक बड़े से जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए, छोटे डेटा के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही डेटा बड़ा होता है, यही मॉडल एक टाइम बॉम्ब बन जाता है। और इसके 3 बड़े और मैं कहूँगा घातक नुकसान हैं। पहला, रैम एक्सप्लोड हो जाती है। इतनी बड़ी लिस्ट्स और इतना बड़ा जेसन सारी की सारी मेमोरी खा जाता है। दूसरा, टाइम टू फर्स्ट बाइट, यानी यूजर को पहला डेटा चंक मिलने का टाइम मिनटों में चला जाता है। और तीसरा, वर्कर्स ब्लॉक हो जाते हैं और क्रैश कर जाते हैं। और आखिर में आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाता है। यही वो ट्रिपल थ्रेट है जो अच्छे भले प्रोडक्शन एपीआईज को बंद कर देता है। तो ये साफ है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ कोड में छोटे मोटे बदलाव नहीं करने, हमें अपनी सोच को, अपने अप्रोच को ही बदलना पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम, बफरिंग बंद करें। हमें एक सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्क्रिप्ट की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रीमिंग पाइपलाइन की तरह सोचना होगा। डेटा को रोककर नहीं, उसे बहने देना है। और हाँ, अगर आप इस तरह के रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन आर्किटेक्चर में और गहरी जानकारी चाहते हैं तो ललित ऑफिशियल चैनल को फॉलो करना ना भूलें और इन वीडियोस को अपने नेटवर्क में ज़रूर शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखते हैं कि कैसे हम एक मजबूत और स्केलेबल सिस्टम तैयार कर सकते हैं। इस पूरे समाधान को समझने के लिए हम इसे अपने टेक स्टैक की 3 अलग-अलग लेयर्स में बांट सकते हैं। पहली है एप्लीकेशन लेयर, दूसरी है सीरियलाइजेशन लेयर और तीसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पर हमारा सबसे पावरफुल टूल है पाइथन के जनरेटर्स, यानी यील्ड कीवर्ड। अब ये जनरेटर्स करते क्या हैं? सिंपल भाषा में ये डेटा को एक साथ मेमोरी में लोड करने की जगह उसे एक एक करके या चंक बाय चंक जनरेट करने और भेजने देते हैं। इसका फायदा, मेमोरी का इस्तेमाल कांस्टेंट रहता है, यानी O ऑफ 1। फिर चाहे डेटा 1 GB का हो या 10 GB का, मेमोरी यूजेज नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट लेयर है सीरियलाइजेशन। देखिए, ज़्यादातर फ्रेमवर्क्स में जो डिफ़ॉल्ट जेसॉन सीरियलाइज़र होता है वो एक साइलेंट परफॉर्मेंस किलर होता है। हमें उसे छोड़कर और जेसन जैसी एक हाई परफॉर्मेंस लाइब्रेरी पर स्विच करना चाहिए। इससे आपके एपीआई की स्पीड कई गुना बढ़ सकती है। और इसका असर आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। इस सिंपल से टेस्ट में और जेसन डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी से लगभग 8 गुना तेज है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका यूज़र एक्सपीरियंस पर बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर पड़ता है। अब बात करते हैं डेटा फॉर्मेट की। एक बहुत बड़े जेसन एरे की जगह एनडी जेसन यानी न्यू लाइन डिलिमिटेड जेसन का इस्तेमाल करना एक गेम चेंजर है। इससे क्या होता है, हम हर रिकॉर्ड को एक अलग लाइन में भेज सकते हैं। एक तो इससे स्ट्रीमिंग आसान हो जाती है, और दूसरा, अगर स्ट्रीम में कोई एक रिकॉर्ड खराब भी हो तो पूरी की पूरी स्ट्रीम फेल नहीं होती, सिस्टम ज़्यादा मजबूत बन जाता। और आखिर में आती है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। देखिए, हमने एप्लीकेशन और सीरियलाइजेशन लेवल पर तो सब ठीक कर दिया, लेकिन अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्ट्रीमिंग को सपोर्ट नहीं करता तो सारी मेहनत बेकार है। हमें एनजिनिक्स जैसे सर्वर्स में प्रॉक्सी बफरिंग को डिसेबल करना होगा और जीकुनिकॉन के साथ जीवेन जैसे एसिंक वर्कर्स का इस्तेमाल करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि इस पूरे पैराडाइम शिफ्ट से, इस स्ट्रीमिंग मॉडल से हमारे एपीआई की फिजिक्स कैसे बदल जाती है। देखिए, बफरिंग मॉडल में मेमोरी
O(n) होती है, यानी डेटा के साइज के साथ बढ़ती है, जबकि स्ट्रीमिंग में ये O(1) यानी कांस्टेंट रहती है। API एक ब्लैक बॉक्स से एक रिस्पॉन्सिव पाइपलाइन बन जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फेलियर मोड विनाशकारी यानी पूरा सिस्टम डाउन से बदलकर लचीला हो जाता है, जहां आंशिक विफलता मुमकिन है। और यही चीज़ हमें बैकएंड इंजीनियरिंग की एक मॉडर्न फिलॉसफी तक ले आती है, एक ऐसी सोच जो स्केलेबल सिस्टम्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के मॉडर्न पाइथन बैकएंड्स डेटा को सिर्फ सर्व नहीं करते, ये पुराना तरीका है, बल्कि वो डेटा को फ्लो करते हैं। फ्यूचर ऐसे सिस्टम्स बनाने का है जो डेटा को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कुशलता और सफाई के साथ फ्लो कर सकें। तो अगर इस चर्चा ने आपको API डिज़ाइन के बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ हम ऐसी ही रियल वर्ल्ड बैकएंड इंजीनियरिंग की चुनौतियों और उनके आर्किटेक्चरल सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके आप इसकी पहुंच बढ़ा सकते हैं और इसे अपने सहकर्मियों या नेटवर्क में शेयर करके शायद किसी और की भी ऐसी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।